सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले क्या आता है? ध्यान आता है ना। तो ध्यान से ज्ञान बढ़ेगा। आप ध्यान रखोगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। आपका तन और मन दोनों ही जिस गतिविधि में लगेगा उस गतिविधि को पूर्ण रूपेण याद करेगा। पढ़ते वक्त पढ़ना, खाते वक्त खाना, सोते वक्त सोना, खेलते वक्त खेलना, जैसा जिस गतिविधि में आप हो, जो कार्य आप कर रहे हो, उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो आपको वो चीज बिल्कुल याद होगी, वो टॉपिक याद हो जाएगा। और अगर आपका ध्यान भागा इधर से उधर तो फिर आपको याद नहीं होगा। याद किया नहीं जाता है, याद हो जाता है। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाता है। तो एक बच्चा 10 घंटे पढ़े और वो 10 घंटे पढ़ा लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसको 1 घंटे ध्यान से पढ़ा तो वही बिंदु याद रहेंगे, वो भी आगे पीछे सही हिसाब से नहीं याद रहेंगे। और एक बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा और बड़ा ध्यान से पढ़ा तो वो 10 घंटे से ज्यादा याद कर गया। तो बात क्या है कि हमारा मन एकाग्र कितना है। अगर हम एकाग्रता से पढ़ेंगे तो हमारा समय बहुत बच जाता है। हमें पढ़ने के बाद, याद करने के बाद हमें बहुत समय मिलता है, जिस समय में हम अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अगर हम रटते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे सारे दिन, स्कूल में भी पढ़े, घर पर भी पढ़े, लेकिन पढ़े ध्यान से नहीं, तो हमने 10 घंटे तो खराब कर दिए। याद हमें 2 घंटे का हुआ, लेकिन बाकी 8 घंटे हमारे बेकार हो गए। और अगर वो 8 घंटे हम बचाते तो उन 8 घंटों में हम अदर एक्टिविटीज सीख सकते थे। अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इतने तरह तरह के गेम्स हैं हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, और गतिविधियां हैं। आपको पता है किसी का गाने का सुधार कर सकते हैं। अपने विद्यालय के अंदर जो भी क्लासेज है या किसी भी व्यवस्था के अंदर हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें आप भी अपनी सहभागिता दिखाएं, अपने विचार आप भी रखें, और आपकी जो सुझाव पेटिका है उसमें आप लिखकर डाल सकते हैं या वर्बली भी बता सकते हैं कि हमें ये सुधार करना चाहिए, ये चीजें हमें लागू करनी चाहिए, जिससे हमारा कोई भी कार्यक्रम, कोई भी गतिविधि हो वो स्वीट हो और अच्छे तरीके से संपन्न हो, शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो और सारगर्भित भी हो। तो आज से हम लोग तैयारी करेंगे जीके क्वेश्चन के बारे में। तो हम एक बिंदु को लेकर चलेंगे, एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। जैसे हमने देश को लेकर चला और देश के ऊपर हम 10 प्रश्न बनाएंगे और 10 प्रश्नों को हम बोलेंगे और उसके आंसर भी बताएंगे, ताकि सभी बच्चों को ध्यान रहे। और फिर उन 10 प्रश्न में से हम बाद में कोई एक या 2 प्रश्न को दोहरान करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे बीच में से कौन जवाब देगा। तो आपकी एकाग्रता कितनी है, आपने ध्यान तो जो उत्तर सही बताएगा उसको फिर हम इनाम देंगे। तो अलग अलग बिंदु पर, जैसे देश पर, राज्य पर, शरीर के किसी अंग पर, हमारे शरीर पर, किसी विशेष बिंदु पर, आपको जैसे भी जो बिंदु अच्छे लगते हैं, सामाजिक में, हिंदी में, विज्ञान में, गणित में, जनरल नॉलेज में, जो भी बातें ऐसी हैं जो एक बिंदु पर आप 10 बिंदु, एक पॉइंट पर आप 10 बिंदु रख सको, आप उनको पूछ सकते हैं। उस पर 10 सवाल पूछने हैं आपको। तो इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। एग्जाम्पल के रूप में हमने मान लो आज संज्ञा को ले लिया, तो संज्ञा के बारे में 10 प्रश्न बना लिए और क्लास टीचर, विषय अध्यापक इस बात को ध्यान देंगे। हमने मान लो राजस्थान के बारे में ले लिया, तो राजस्थान के बारे में हम 10 प्रश्न बनाएंगे। हमने हिंदी भाषा को ले लिया, हिंदी भाषा के बारे में हम 10 बातें, विशेष बातें 10, आंख के बारे में, नाक के बारे में, हमारे खून के बारे में, हमारे शरीर के अलग अलग अंग के बारे में, फिर हमारे इंटरनल अंग क्या है, हम अपने ग्रहों के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे जो 9 ग्रह हैं उनकी दूरी कितनी है सूर्य से, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो एक पॉइंट पर सारगर्भित ज्ञान। और सभी अध्यापक इस बात को ध्यान दें, अपनी अपनी प्रस्तुति को तैयार करवाएं, अपने अपने क्लास के बच्चों को तैयार करवाएं और फिर वो बिना रुके, बिना थके यहाँ आकर अपने क्वेश्चन बोलें। उसमें ये भी हो सकता है कि 4-5 बच्चे आकर इकट्ठे खड़े हो गए, बार बार आना नहीं पड़ेगा, और पांचों को 2-2 प्रश्न बांट दिए और वो पांचों के पांचों उसी बिंदु पर बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि एक उठकर वहां से आए वहां आए। वो जब हमारा क्वेश्चन आवर होगा ना, तो उसके अंदर यहाँ आकर हम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हमने पांचों बच्चों ने 2-2 क्वेश्चन बोले और उनके आंसर भी स्वयं बता दिए। आप में से जवाब आता ठीक है, नहीं तो आपने बता दिए। और फिर उसको रिमाइंड करने के लिए हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतने टाइम में ध्यान दिया कि नहीं दिया।